ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिहाद को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि जिहाद ये इस लफ्ज का जिक्र आता है इस्लाम धर्म से, और लोग इसका गलत या नाजायज फायदा उठाते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जो लोग इस्लाम को जानते हैं उनका यही मानना है, ये जिहाद नहीं फसाद है। एक बार फिर मुंबई के मुसलमानों ने ये कहा है कि वो लोग जो धर्म के आड़े बेगुनाहों का कत्ल करते हैं इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सरजमीन से इसे बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए पाकिस्तान की चीजों का पूरी तरह से बहिष्कार इस देश में किया जाए। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले को जहां एक और आतंकी मुसलमान जिहाद मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय मुस्लिम तथा यूनिवर्सल मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष इसे एक फसाद मानते हैं। ये जो जिहाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, अब इसके डिफेंस में अगर हम उसी सवाल का जवाब उसी जबान में अगर देंगे तो चाहे विद्वान, पंडित, धर्मिष्ठ, धर्माधिकारी, उलमा, मौलवी, मुफ्ती या तमाम दुनिया के सियासतदान ये जान लें कि ये हमारा जिहाद होगा, क्योंकि हम पर जुल्म हो रहा है। जुल्म से बचने के लिए और जुल्म से बचाने के लिए उसी जबान में अगर जवाब दिया जाता है वो जिहाद है। इस आतंकी हमले में पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ होने के कारण मुंबई का मुसलमान भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुका है। मुस्लिम संगठनों ने तो बांद्रा में लगे एग्जीबिशन में पाकिस्तानी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। उन्हें बेचने और इस्तेमाल न करने की लोगों से गुजारिश भी की है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर दुश्मन की नजर रखता है। हिंदुस्तान ने काफी सपोर्ट करने की कोशिश करी कि शायद मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन ये गद्दार पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को हमेशा गंदी नजर से देखता है और उसका सामान आके हिंदुस्तान के अंदर बेचा जाए, ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल्कुल गवारा नहीं है। और हम जोर से पूरी बंबई में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी देश में पाकिस्तान का सामान बेचा जाएगा हम उसको रोकेंगे, और हमारे एनजीओ के लोग सब एकजुट होकर उस जगह पर जाके उनको रोकेंगे। भारतीय मुसलमान आतंक के कारण पाकिस्तान से नफरत करता है, इसलिए आतंकियों के शव को कब्रिस्तान में दफनाने से भी साफ इनकार कर दिया है। मियां साहब ने भी इसे सही बताया है। हमारे कब्रिस्तान के अंदर बेशक एक जिहादी के लिए जगह है, क्योंकि एक जिहादी जो है मुसलमान होगा, सच्चा मुसलमान होगा। फसादी के लिए हमारे कब्रिस्तानों में कोई जगह नहीं है। मियां साहब का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा वहां के नौजवानों को जिहाद के नाम पर गुमराह करके उनसे आतंकी काम करवा रहे हैं। चंद पाकी उलमाओं ने जिहाद को आतंकवाद से जोड़कर इस्लाम धर्म और जिहाद को बदनाम कर रखा है। सच्चा भारतीय मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा। आप मुसलमान हैं अपनी जगह, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह, मगर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप जो नेशन रखते हैं, जो मुल्की शनाख्त रखते हैं, उसके साथ अगर हम पर हमला आवर होंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब वो चाहे किसी भी हालात में किसी भी चीज के जरिए फिर आपको जवाब देना पड़े। आपने तो ये करके गुनाह अजीम किया, इस्लाम को बदनाम किया है, और अगर जवाबन हम कर रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, तो ऐन शरा के मुताबिक और इस्लाम के दायरे में रहकर हम करेंगे, जो बिल्कुल जायज होगा। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने इस तरह का कदम उठाकर कई गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया है और यह बता दिया है कि वह हर समय अपने देश के साथ है और रहेंगे। अलीम शेख के साथ रोहिणी सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा।